नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, तो पहले चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आज पहले चरण के चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। वहीं आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। शाम 6 बजे के बाद प्रत्याशी प्रचार नहीं कर सकेंगे और 4 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम पार्टियां आखिरी दिन भी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। और वहीं आपको बता दें कि शाम 6 बजे आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद पहले चरण के लिए जो चुनाव होने हैं उसके लिए प्रत्याशी आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। तो यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के चुनाव जहां 4 मई को होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। तो वहीं आज शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसके बाद तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं कर सकेंगी। आज शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार करने का आखिरी समय है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, किस तरह से तमाम पार्टियां जो हैं वो प्रचार करती नजर आ रही हैं? जी जागृति, मतदान की तैयारी के लिए जो है लगातार जिला प्रशासन जागरूक था और आज जो है यहाँ पर जन जागरूकता रैली निकाली जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट और सामाजिक कार्यकर्ता और जो तमाम लोगों को लगाया गया है। और इसके साथ ही जो लखनऊ के जो है एक मेयर की और जो 110 पार्षद सीटों की तैयारी शुरू हो गई है। और पार्षद के लिए जहां मेयर सीट के लिए 13 प्रत्याशी हैं, वहीं पार्षद लिए 808 प्रत्याशी हैं जी। साथ ही लखनऊ शहर में 10 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, जहां 71 चेयरमैन लड़ रहे हैं और 129 वार्ड मेंबर्स लिए 669 जो है मेंबर चला करेंगे। अब जीएम ने क्या किया है, कल से आज शाम 6 बजे से चुनाव की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा और उसके बाद कल से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। जो यहाँ के स्मृति उपवन है वहां पोलिंग पार्टियां जाएंगी और वो परसों जो है इसके बाद सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, ये भी जानना चाहेंगे, तमाम पार्टियां आज आखिरी, चूंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और इसी में तमाम पार्टियां भी पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही होंगी, लेकिन शाम 6 बजे तक आखिरी समय रखा गया है। उसके बाद किस तरह से व्यवस्थाएं जो है वो लागू कर दी जाएंगी, किस तरह से पाबंदी लागू कर दी जाएगी? जी अच्छा जी, चुनाव अधिसूचना के अनुसार जो है आज शाम 6 बजे का प्रचार थोड़ा थम जाएगा। इसीलिए क्या है, आज सुबह 6 बजे से ही सब पार्टी के लोग लगातार प्रचार में लगे हुए हैं और पूरे शहर में प्रचार का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन शाम 6 बजे के बाद डीएम ने पूरा जो जारी कर रखा है कि कोई भी प्रचार करता मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा और सभी पार्टी वाले अपना जो है अपने व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, लेकिन प्रचार नहीं कर पाएंगे। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, और फिलहाल जो है अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि 4 मई को पहले चरण के चुनाव होने हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई है, पोलिंग बूथों पर किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं? जी जागृति, 9 मंडल और 37 जिलों में चुनाव पहले चरण के होने हैं। इसके लिए सारे जो है ईवीएम तैयार हो गई हैं और जहां जहां ईवीएम से चुनाव होने वो और जहां मतपेटियों चुनाव होना उसकी भी तैयारी की जा चुकी है। जिला प्रशासन और जो है पुलिस की सारी व्यवस्था की गई। जो संवेदनशील बूथ हैं वहां पर जो है पुलिस की ज्यादा भारी तैनाती की गई है। पीएसी भी वहां लगाई जाएगी और कुछ जगह के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी बुलाई गई है। लेकिन पूरे प्रदेश में जिन 37 जिलों में चुनाव होने हैं उसमें संवेदनशील बूथ केवल 10% हैं, जिन पर ज्यादा व्यवस्था की जा रही है, और बाकी जो है सामान्य बूथ हैं जिन पर सामान्य सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। लेकिन प्रशासन का दावा है कि हमारी पूरी व्यवस्था मुस्तैद है और कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी कहीं नहीं होगी और चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दी, जहां निकाय चुनाव के चुनाव प्रचार का आज
आखिरी दिन है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, सीएम योगी के प्रयागराज दौरे का आज दिन है। वहीं आपको बता दें कि महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज पहले चरण के चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और वोट की अपील करेंगे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। तो वहीं प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। नगर निकाय के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी नाथ जी प्रयागराज में आज प्रेस ग्राउंड पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश में सरकार होने के बाद लोकल गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। हमारे माननीय केशव मौर्य जी का कहना है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। उसी कड़ी में, उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ जी इस ग्राउंड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करके भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा का जो शंखनाद है, यहीं से उसकी उद्घोषणा करेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव की दृष्टि से पूरे प्रदेश के अंदर जिन्होंने माफिया राज गुंडा राज को समाप्त करने का जो व्रत लिया था और समाप्त भी हुआ, ऐसे कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी दिन में हमारे यहाँ 10:30 बजे के आसपास प्रातःकाल यहाँ आने वाले हैं और नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों को विजय दिलाने की अपील करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, सारे सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी, केसी पटेल जी और सारे विधायक यहाँ उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता उनका संबोधन सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कमल खिलाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहेंगे और वहां पर जनसभा करेंगे, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? अनूप, सबसे पहले आज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरा है और प्रयागराज का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो अतीक का मामला रहा है। और जब से अतीक की जब हत्या हुई थी उसके बाद पहली बार जा रहे हैं और निकाय चुनाव है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रयागराज में है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी प्रयागराज में है। यानी पूरी ताकत के साथ प्रयागराज में आज कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर हर जनसभा में वो कहते चले आ रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित रूप से विकास की गति और दोगुनी हो जाएगी। अभी डबल इंजन की सरकार है, उसी प्रकार से आज प्रयागराज दौरे के बाद सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात होगी, क्योंकि प्रयागराज में एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था वहां पर। और जिस तरीके से अतीक के बाद वहां के तमाम जो तबके के लोग वहां पर काफी खुश भी हुए हैं, लेकिन कुछ एक तबका है जहां कुछ नाराजगी भी जाहिर की थी वहां पर अतीक के मामले को लेकर के। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी तब देखने की वाली बात इसमें होगी कितनी भीड़ उसमें जुटती है। निश्चित रूप से अगर वहां पर बहुत संख्या में लोग पहुंचेंगे तो वो अतीक का ही मामला होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अतीक पूर्वांचल में एक लोगों के लिए मुसीबत था, प्रयागराज में लोग परेशान थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वहां पर पहुंचना निश्चित रूप से वहां के लोग भी उत्सुक होंगे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे अन्य प्रदेशों में भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं। इस बार आपने देखा था किस तरीके से प्रयागराज की कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में सवाल उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही विधानसभा में कहा था कि इस पोषित माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उस समय सिलसिला शुरू हुआ और लगातार आपने देखा पूरे मामले में कई इनकाउंटर हुए तो कई हत्याएं हुई हैं, तो करीब 9 लोग इसमें
अब तक मारे जा चुके हैं, ये कह सकते हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इस मामले के बाद आज प्रयागराज जब पहुंचेंगे तो वहां की जनता किस तरीके से उनका स्वागत करेगी, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे वहां पर आज। खासतौर पर अनूप, देखने वाली बात यह भी होगी कि जिस तरह से आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और ऐसे में प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो देखना यह भी होगा कि जनता का समर्थन उन्हें किस तरह से मिलता हुआ नजर आता है जनसभा में। अनूप, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ, देखिए, बिल्कुल सही बात। आप जिस तरीके से लगातार आपने देखा प्रयागराज में, हालांकि असमंजस की स्थिति पहले बनी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा और कानून व्यवस्था वहां का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वहां पर कोशिश की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही जिस तरीके से प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश में तमाम जो मुद्दे हैं, और ये जो चुनाव, निकाय चुनाव है, ये क्षेत्रीय चुनाव होता है, क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर कहीं न कहीं बड़े मुद्दे बन जाते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंचेंगे, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पूरी जनसभा को लेकर, क्योंकि 2 जनसभाएं हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रयागराज में जनसभा करेंगे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आज, या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें कि आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि निकाय चुनाव का आज आखिरी दिन है, शाम 6 बजे के बाद ये पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है शोरगुल। जी बिल्कुल अनूप, आप बनी रहिए हमारे साथ। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और ऐसे में आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा, तो सभी पार्टियां प्रचार पर पुरजोर दम लगाती हुई यहां पर नजर आ रही। तो वहीं बीजेपी भी आज, जहां प्रचार प्रसार के सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जनसभा के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, वहीं जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। तो आपको बता दें कि जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सभी इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां आज प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज भारी संख्या में लोगों के जनसमूह की वहां पर पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, जहां पर वो प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और इस दौरान जहां आम जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 मई को पहले चरण के चुनाव होने और ऐसे में आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। लगातार हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद, किस तरह की तैयारियां आज जनसभा को लेकर की गई हैं? जी जागृति, बता दें कि आज यहाँ पहुंचेंगे, उनके आने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पर उसके लिए वाटर प्रूफ
यहाँ पर बनाए गए सभा का पंडाल बनाया गया है। इससे पहले भी अतीक अहमद की जब जमीन खाली कराई गई थी तो यही लीडर प्रेस में सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया था। एक बार फिर ये लीडर प्रेस के मैदान में आज वो सभा को संबोधित करेंगे। बता दें जहाँ महापौर प्रत्याशी के समर्थन यहाँ पर वो सभा करेंगे, मगर उससे पहले भी यहाँ पर अतीक अहमद की चर्चा होने लग गई है और पार्टी के लोग यहाँ पर अतीक अहमद के मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुनाव का एडवांटेज लेने में दिखाई देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सैयद, ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त तक सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे? यहाँ पर लमसम योगी का 10:30 बजे पहुंचने कार्यक्रम था, मगर थोड़ा डिले होने के कारण लमसम 11 बजे के आसपास वो यहाँ पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सीधा यहाँ पर आएंगे सभा स्थल पर। जी बिल्कुल सैयद, और खासतौर पर ये भी जानना चाहेंगे अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर जो है की गई है? जी बता दें आपको सुरक्षा की बात करते हुए लीडर प्रेस है वो कसारी मसारी चकिया अन्य इलाकों को छूटा है, तो जिसको देखते हुए कड़ी सुरक्षा की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, आरएफ और अन्य पुलिस की एजेंसियां तैनात की गई है। जगह जगह सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जी बिल्कुल, चलिए सैयद बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे और अब से कुछ ही देर में वो प्रयागराज पहुंचेंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जहां वो तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। तो ग्राउंड जीरो से लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां पर सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई है, सभी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो अखिलेश यादव का सहारनपुर दौरा आज इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। मेयर प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो तकरीबन 12:45 पर रोड शो शुरू होगा। अखिलेश यादव का आज सहारनपुर दौरा, इस वक्त की ये बड़ी खबर। मेयर प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। तो प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जिस तरह से आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और ऐसे में आज आखिरी दिन भी सहारनपुर में अखिलेश यादव रोड शो करेंगे। तो लगभग 12:45 पर रोड शो शुरू होगा जहां पर प्रत्याशियों के समर्थन में वो वोट की अपील करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे। तो इस दौरान प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सपा नेता विद्युत यादव को यूपी पुलिस ने मऊ जिले से बाहर खदेड़ दिया है। सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस ढोल पहले नगाड़े बजाए और गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लेते हुए सपा नेता को बाहर खदेड़ दिया। पुलिस ने यहां तक कह दिया कि अगर अगले 6 महीने तक सपा नेता मऊ में दिख गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये कार्रवाई चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि विद्युत यादव अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बता दें कि कल दोपहर बाद से प्रदेश में पहाड़ से मैदान तक मौसम ने करवट बदली। राजधानी देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य मैदानी जिलों में भी बारिश देखने को मिली। तो वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुना घाटी में बर्फबारी हुई, जिसके बाद बारिश के चलते लोगों का आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी की सड़कों पर पानी भरा हुआ है, तो वहीं जिससे यातायात व्यवस्था बहुत प्रभावित हो रही है और सड़कों पर लगातार जाम लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां एक बार फिर उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। जहां मैदानी इलाकों में कल बारिश हुई तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी देखने को मिली। तो वही खराब मौसम के चलते लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो जिलों में बारिश और बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी मैदानी इलाकों में जहां बारिश का सिलसिला लगातार जारी है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मौसम अब करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और बारिश से कहीं ना कहीं जो आम जीवन वो अस्त व्यस्त हो रखा है। वहीं अगर बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा में अगर केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ की यात्रा अभी रोकी हुई है। पिछले दिनों मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि आने वाले समय में लगातार उत्तराखंड में बारिश होगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी वह 30 अप्रैल तक रोक दी गई थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 3 मई किया गया था और अब 6 मई तक जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है केदारनाथ की वह रोक दी गई है। मौसम विभाग लगातार समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहा है और साफ तौर पर मौसम विभाग का यह कहना है कि जो भी यात्री और श्रद्धालु उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, केदारनाथ धाम विशेषकर अगर आ रहे हैं, तो वह मौसम का मिजाज देखते हुए आए और वहां पे जो रहने की व्यवस्था करके ही आए। तो साफ तौर पर मौसम विभाग लगातार जो है वह एडवाइजरी जारी कर रहा है। इसके साथ ही अगर शासन और प्रशासन की बात की जाए तो शासन और प्रशासन लगातार जो यात्रा मार्ग है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, किसी भी यात्री को दिक्कत ना आने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो केदारनाथ यात्रा के पड़ाव हैं वहां पर लोगों को रोका गया है। केदारनाथ जाने की अनुमति अभी नहीं दी जा रही है क्योंकि लगातार केदारनाथ धाम में जो बारिश के साथ ही बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए यात्रा को रोका गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए शासन की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, जो चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल, वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे भी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से मौसम लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, चारधाम यात्रा पर भी असर पड़ रहा है, हरिद्वार में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? विकास, आप तक आवाज पहुंच रही है? नवीन, चलिए आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति रहने वाली है? मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने लगातार समय समय पर एडवाइजरी जारी करता रहता है। इसके साथ ही अभी जो 3 दिनों का अल्टीमेट दिया था मौसम विभाग ने कि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश होगी और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी की संभावना है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वह सत्य साबित होती नजर आ रही है। लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो भी यात्री उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो वह मौसम का मिजाज देखते हुए ही यात्रा करें। अगर जरूरी ना हो तो अभी यात्रा को रोक दें। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग लगातार अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है और लोगों को जो श्रद्धालु हैं उन्हें सचेत करने का काम मौसम विभाग द्वारा लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तो लगातार मौसम का मिजाज पहाड़ी इलाकों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। और विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है, हरिद्वार में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल जागृति, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई और साफ तौर पे 2 दिन से जो है लगातार उत्तराखंड का जो मौसम है वो पूरी तरह से बना हुआ है। लगातार जो है 2 दिन से भी हरिद्वार में पूरी तरह से बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, जो यात्री भी लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो उनके लगातार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर केदारनाथ का फिलहाल रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद है, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ का रजिस्ट्रेशन लगातार यहाँ पर यात्री कराने के लिए पहुंच रहे। लेकिन अगर हम बरसात की बात करें तो लगातार बरसात से जो चारधाम यात्रा कहीं न कहीं प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। और लगातार बात करें तो जिस तरह से वहां पर जो ऑफिस बना गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, कहीं ना कहीं पर्यटन कार्यालय पर फिलहाल भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है और बारिश में भी जो यात्री हरिद्वार पहुंचे लगातार वहां रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो ऐसे में कहेंगे तो बारिश की हम बात करें तो जागृति लगातार चारधाम पर बारिश भी प्रभावित करने के यहाँ पर साफ तो होते ही दिखाई दे रहे हैं, जिससे जो यात्री भी प्रभावित हो रहे हैं और लगातार जो यात्री है, जो पर्यटक है, वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जागृति जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये अपडेट आप तक पहुंचा रही, जहां उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है और ऐसे में जहां बदले मौसम का
असर सीधा सीधा चारधाम यात्रा पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 6 मई तक केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन जो है उन्हें रोक दिया गया और ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन के लिए कतारों पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।